जिसके बारे में बात करेंगे। एंड इसमें हमको सोहराई आर्ट पेंटिंग्स के बारे में बात करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और प्रीलिम्स में इसमें से कुछ ना कुछ पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना है। तो समाचार यह है कि सोहराई आर्ट या फिर इसको सोहराई पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली हजारीबाग, झारखंड का जो हजारीबाग इलाका है, वहां पर जो सोहराई पेंटिंग्स की प्रैक्टिस होती है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग या फिर जीआई टैग मिला है। बात को समझिएगा, समाचार क्या है। एक आर्ट होता है, एक आदिवासियों की पेंटिंग है या एक पेंटिंग आर्ट है जिसका नाम है सोहराई आर्ट। इसके तहत में जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं कई बार उनको कहा जाता है सोहराई पेंटिंग्स। हजारीबाग जो इलाका है झारखंड का, वहां पर स्पेसिफिकली जो सोहराई पेंटिंग्स बनाई जाती हैं या जो प्रैक्टिस होता है आर्ट, उसको जीआई का टैग मिला है। हालांकि हजारीबाग झारखंड के में पड़ता है, झारखंड में और भी दूसरी जगहों पर इसकी प्रैक्टिस होती है। झारखंड के अलावा बिहार के कुछ इलाकों में सोहराई आर्ट्स की पेंटिंग होती है, उड़ीसा में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। मगर हमको याद ये रखना है कि जीआई टैग किसको दिया गया है। झारखंड के हजारीबाग इलाके में जो सोहराई पेंटिंग की प्रैक्टिस होती है, सिर्फ स्पेसिफिकली उसी को जीआई का टैग दिया गया है। तो हमको ये बात याद रखनी है। अब पहला सवाल तो ये कि ये सोहराई पेंटिंग होती क्या है, तो थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। Sohrai painting is a traditional and ritualistic mural art. A mural is any piece of artwork painted or applied directly on wall, ceiling or other permanent surfaces. तो सोहराई पेंटिंग एक ट्रेडिशनल और एक रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट का मतलब होता है कि अगर आप दीवार के ऊपर, पत्थरों पर, कहीं पर अगर आपके पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हो, छत के ऊपर अगर आप कुछ पेंटिंग वगैरह बना रहे हो, और ये पेंटिंग भी जो है कई बार क्या होता है, कोई रिचुअल्स के बेसिस पे बनाई जा रही है, किसी कस्टम को फॉलो करते हुए बनाई जा रही है। तो इस तरीके की रिचुअलिस्टिक या फिर पेंटिंग्स अगर होती हैं या कुछ कस्टम्स को फॉलो करते हुए कुछ पेंटिंग बनाई जा रही है जिनको पूरी की पूरी दीवार पे पेंट किया जाता है, और नेचुरली जो भी आपके पास में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनकी मदद से इसको पेंट किया जाता है, आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह लाकर इसको पेंट नहीं किया जाता, और हजारों सालों से जिनकी प्रैक्टिस हो रही है उस तरीके की पेंटिंग्स को बोला जाता है म्यूरल पेंटिंग्स या फिर म्यूरल आर्ट्स। तो सोहराई पेंटिंग भी एक तरीके की म्यूरल पेंटिंग है जो ट्रेडिशनल वे में की जाती है, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए की जा रही है। ये रिचुअल्स के रूप में भी की जाती है, अलग अलग इनके जो त्योहार आते हैं कई सारे ट्राइब्स के, उसमें इस पेंटिंग को किया जाता है। एंड खास बात यह है कि इसको ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। जनरली प्रोमिनेंटली इसकी प्रैक्टिस ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा की जाती है। कब? जब या तो घर में कोई शादी वगैरह हो या शादी का सीजन चल रहा हो, या फिर अगर आपने कहीं पे फसल लगाई है और उस फसल की कटाई का वक्त आ गया है, तो उसके हार्वेस्ट के वक्त में भी जो है ये पेंटिंग उत्सव के तौर पर, सेलिब्रेशन के तौर पर इसको पेंट किया जाता है। एंड इसको पेंट करने के लिए जनरली जो लोकली आपको सब नेचुरल मिट्टी अवेलेबल होती है अलग अलग कलर्स की, उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने अब हजारीबाग के बारे में स्पेसिफिकली बात करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन चारों स्टेट्स में सोहराई आर्ट या फिर सोहराई पेंटिंग बनाई जाती है। मगर स्पेसिफिकली झारखंड जो है, झारखंड में भी हजारीबाग का जो इलाका है, वहां की जो सोहराई आर्ट्स या सोहराई पेंटिंग है उसको जीआई का टैग मिला है, तो स्पेसिफिकली उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पेंटिंग है कि ये जो पेंटिंग है इसको करने के लिए झारखंड का जो हजारीबाग का इलाका है, यहाँ पर महिलाएं प्रोमिनेंटली इसको महिलाएं करती हैं। एंड इसको करने के लिए लोकली जो अलग अलग कलर्स की मिट्टियां अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, यूपीएससी इसको पूछ सकती है कि सोहराई आर्ट की पेंटिंग के लिए जो कलर्स हैं, कलर्स की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो हमको याद रखना पड़ेगा, अलग अलग कलर की जो मिट्टियां आपको मिल जाती हैं लोकली, फ्रेश मिट्टी जो भी मिल जाती है, गीली मिट्टी जो मिल जाती है, ऐसे गीला किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। Style features a profusion of lines, dots, animal figures, and plants, often representing religious iconography, that is visual images and symbols. अब इस पेंटिंग की जो पेंटिंग स्टाइल है, इसमें कई बार लाइंस का प्रयोग किया जाता है, कई बार डॉट्स का प्रयोग करके आकृतियां बनाई जाती हैं। जनरली जानवरों के फिगर्स इसमें बनाए जाते हैं, पेड़ पत्तियां या फूल पौधे इनमें पेंट किए जाते हैं, और कई बार इन सारी चीजों की मदद से रिलीजियस आइकोनोग्राफी जो है, ट्राइबल्स के लिए जो चीजें रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश होती है। तो याद रखिएगा, सोहराई पेंटिंग की खास बात क्या है, या तो डॉट्स वगैरह की मदद से आप एक बहुत सारी डॉट्स ड्रॉ करते हो और उसकी मदद से एक पैटर्न बनाकर तैयार करते हो, वो आपको फिर कुछ पर्टिकुलर जो भी पैटर्न बनकर निकल कर आता है उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, या फिर आप लाइंस बनाते हो और उनकी मदद से एक पैटर्न ड्रॉ करते हो, या ये भी हो सकता है कि डॉट्स और लाइंस दोनों के कॉम्बिनेशन की मदद से फिर आपकी पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि वहां पे आपको एनिमल की फिगर्स भी देखने के लिए मिले, प्लांट्स की फिगर भी देखने के लिए मिले, मगर जनरली इनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, जनरली इनका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। अब जैसे शादी के वक्त में अगर इस तरीके की पेंटिंग हो रही है तो सेलिब्रेशन को बताने के लिए किया जा रहा है। हार्वेस्ट के वक्त में अगर आपकी अच्छी फसल हो गई है तो उस अच्छे हार्वेस्ट की सेलिब्रेशन के तौर पर उसकी खुशी को बताने के लिए काफी बड़ी मात्रा में उसमें प्लांट्स और बाकी सारी चीजें बना के बताई जा रही हैं। कई बार अगर कोई दूसरा कस्टम
या कोई रिलीजियस ट्रेडिशन है, उसको बताने के लिए इस पेंटिंग को किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ मैसेज इस पर्टिकुलर पेंटिंग से कन्वे होता ही होता है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक बार इसकी फोटो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको एक जानवर देखने के लिए मिल रहा है। अब जानवर की आकृति है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अब ये सोहराई पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है, ये एक सोहराई पेंटिंग है। तो इसमें हमको एक तो जानवर की आकृति दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबली या तो ये एक गोट है या फिर गोट जैसा कुछ मिलता-जुलता कोई जानवर है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपने जानवर की आकृति बना दी, उसमें अब बहुत सारे डॉट्स बनाए, उसका मुँह, उसकी आँख, ये सारी चीज़ें नहीं बना के बताई, आपने उसमें फिर बहुत सारे इस तरीके से गोल-गोल, गोल-गोल, गोल-गोल डॉट्स बना दिए। डॉट्स के साथ में फिर आपने कॉम्बिनेशन में यहाँ पर काफ़ी सारी फिर लाइनें बना दी, इस तरीके से। उसके आस-पास में आपने एक ये पैटर्न बना दिया, यहाँ पर एक जानवर जो है वो बना के बताया है। इसके ऊपर एक पक्षी या फिर एक गिलहरी बैठाया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे एक पक्षी या गिलहरी बैठा हुआ है, ये कोई डिज़ाइन बनी हुई है। अब ये एनिमल जो है इसका कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। इसके साथ में यहाँ पर एक ये मनुष्य दिखाया गया है जो शायद उसको पूजा कर रहा है या फिर उसको खिला रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये इससे एक समझ में आता है, एक फीलिंग मिलती है कि ये जो पेंटिंग है, ये एक बेसिकली एक खुला एक एटमॉस्फियर है, वहाँ पर एक जानवर को या तो खिलाया-पिलाया जा रहा है, पशुपालन हो रहा है, या फिर शायद उसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसका कुछ वेनेरेशन किया जा रहा है, उसके साथ में कुछ पूजा आराधना की जा रही है, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। ये ट्राइबल यहाँ पे बना हुआ है, उससे या फिर एक मनुष्य की आकृति बनी हुई है, वो अपने को समझ में उससे बात आती है। आप पूरे मनुष्य जो है उस पर भी देखिए, मनुष्य की भी जो ये डिज़ाइन बनाई गई है, उसमें भी हमको गोल-गोल, गोल-गोल ऐसे धब्बे देखने को मिल रहे हैं, छोटे-छोटे डॉट्स हैं। जो जानवर बनाया गया उसमें भी बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे डॉट्स हैं। इसके अलावा मगर जो दूसरे जानवर बनाए गए हैं, जो दूसरी डिज़ाइन है, इसमें वो छोटे-छोटे डॉट्स वगैरह नहीं बनाए गए। मतलब ये छोटे-छोटे डॉट्स मनुष्य पे या जानवर पे बना के बताना कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन है, इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं सहराई पेंटिंग या फिर सहराई आर्ट्स को अपने आप में यूनिक बनाती है। एक और फोटोग्राफ देखिए, ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें भी ध्यान से देखिएगा कि अपने को लाइंस का एक अच्छा इस्तेमाल देखने के लिए मिल रहा है और साथ में छोटे-छोटे डॉट्स वगैरह बनाए गए हैं। इस तरीके से इस पेंटिंग को ड्रॉ किया गया। इस ये अब ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है कि या तो डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है या पेंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर एक मनुष्य शायद बैठा हुआ है और अपने हाथ से जो है इसको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, और ये जीन जैसी कोई चीज़ है जो इसके मुँह में जा रही है। तो हो सकता है यहाँ पे इसके मुँह में जीन बाँध के जो है पकड़ के रखी हुई हो, इस तरीके से। इसमें भी अपने को कुछ ना कुछ एक मीनिंग समझ में आएगा। जो पेंटिंग को डीपली स्टडी करते हैं वो इसके मीनिंग ज़्यादा बेहतर तरह से बता सकते हैं। बट अल्टीमेटली एक इंडिकेशन है कि सोहराई आर्ट में कुछ ना कुछ एक सेंस या फिर कुछ ना कुछ एक मीनिंग प्रिवेल कर रहा है और एक बात जो है कहने की कोशिश की जा रही है। तो वही बात जो है यहाँ पे लिखी गई है कि ये एक ट्रेडिशनल और एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है। भाई हवा हवाई मजे के लिए नहीं बनाई जा रही, ये एक ट्रेडिशन पूरा का पूरा डेवलप हुआ है। इन डॉट्स के भी अपने कुछ मतलब है, इन लाइंस के भी अपने कुछ मतलब है, इनके तहत में कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है और एक रिचुअल के बेसिस पर भी जो है इसको किया जाता है, कुछ खास ओकेशंस पर इसको बनाया ही जाता है। म्यूरल पेंटिंग है यानी कि दीवार पे बनाई जाती है, महिलाओं के द्वारा बनाई जा रही है, मिट्टी अलग अलग तरीके की जो मिलती है उनका इस्तेमाल कर बनाई जा रही है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस हो गई, डॉट्स हो गई, एनिमल फिगर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब का इस्तेमाल हो रहा है और ये कोई ना कोई रिलीजियस आइकोनोग्राफी जो है उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसलिए जो अलग-अलग ट्राइबल्स हैं जो इसको बनाते हैं उनके लिए इनका बहुत विशेष महत्व है और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि ये पेंटिंग अपने आप में यूनिक है, तो इसके लिए इनको जीआई टैग देकर प्रिजर्व करने की कोशिश या इनको प्रमोट करने की कोशिश सराहनीय काम है अपने आप में। आगे देखते हैं सर। अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कहाँ-कहाँ पे प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस हो रही है। ये जो इलाका है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये पोर्शन जो भारत का है जिसको हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं, प्रोमिनेंटली सहराई आर्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर होती है और कुछ उड़ीसा के इलाके में ये प्रैक्टिस हमको देखने के लिए मिल रही है, कुछ बंगाल के इलाके में देखने के लिए मिल रही है। प्रोमिनेंटली इससे ये समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया का जो इलाका है या जो ईस्टर्न इंडिया का जो आपका पोर्शन है, वहां पर सहराई पेंटिंग की ज्यादा प्रैक्टिस होती है। प्रोमिनेंस में ये पूरी की पूरी जो आपकी प्रथा है यहाँ पे या फिर ये पूरा का पूरा जो कल्चर है यहाँ पे डेवलप हुआ है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, इसमें हजारीबाग का इलाका जो है मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। ये अपना ईस्ट इंडिया हो गया, उसमें ये पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इसके पहले मैंने आपको दिखाया था इसमें, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी ये ऊपर की तरफ में जो दिख रहा है, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी ये वाला जो इलाका है, ये ओवरऑल पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू है बट उसका भी ये वाला जो इलाका है ये हजारीबाग प्लेट्यू कहलाता है। अब इस हजारीबाग प्लेट्यू में जो खास तौर पे सहराई पेंटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, इसको जो है ये जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पर हजारीबाग प्लेट्यू में इस फोटोग्राफ में आप देखिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये अलग अलग कलर्स जो यहाँ पर हैं, थोड़ा सा लाल कलर है, थोड़ा सा येलो कलर है, ये वॉयलेट कलर है, और ये आपका हल्का पीला कलर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग कलर्स ये बता रहे हैं कि हजारीबाग प्लेट्यू में और ये हल्का नीला कलर यहाँ पे है। तो ये अलग अलग कलर्स
बेसिकली ये बता रहे हैं कि हजारीबाग प्लेट्यू में कई सारे अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज या अलग अलग तरीके के मिनरल्स अगर इतने छोटे से पोर्शन में कन्फाइंड इलाके में देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का भी इस इलाके की मिट्टी पर असर पड़ेगा या फिर इसके आसपास की टोपोग्राफी पे असर पड़ेगा। यही वजह है कि इतने छोटे से इलाके में अलग अलग कलर की कई सारी मिट्टियां अपने को देखने को मिलती हैं। ये सवाल अगर किसी के दिमाग में आया हो कि अगर महिलाओं को अलग अलग रंग की मिट्टी मिल भी रही है, तो एक छोटे से एरिया में अलग अलग कलर की ऐसी कितनी मिट्टी मिल जाएंगी आपको? जनरली अगर एक क्षेत्र है तो वहां पर एक ही तरीके की यूनिफॉर्मिटी रहती है मिट्टी के कलर में। अब तुम्हें अलग अलग कलर की मिट्टियां कहां से मिल गई? तो जवाब यह है कि ये पूरा जो क्षेत्र है हजारीबाग प्लेट्यू का, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, फिर से देख लीजिए एक बार। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक बड़ा इलाका है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक बड़ा इलाका है, हजारीबाग सिर्फ उसका एक छोटा सा पोर्शन है। हजारीबाग उसके जो अपर पोर्शन है उसको आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पचासों तरीके के मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टी के चलते जो भी इसके लोकेलिटी पे असर पड़ा होगा, उसके चलते यहाँ पे अलग अलग कलर की मिट्टियां आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाती हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल फिर सोहराई पेंटिंग या सोहराई आर्ट में किया जाता है। अब हजारीबाग जो है, यहाँ पे कई सारी ट्राइब्स हमको देखने को मिलती हैं। ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अपने आप में एक रिच मेल्टिंग पॉट है, जहाँ पे कई सारे तरीके की ट्राइब्स और उनके ट्राइबल कस्टम्स एंड कल्चर जो हैं इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए हैं। आपस में उनके अपने इंटरेक्शंस भी रहे, बट हर एक ट्राइब की फिर अपनी अपनी जो है एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। तो हजारीबाग इज एन एनक्लेव ऑफ इंडियाज रिच ट्राइबल कल्चर। इट इज होम टू मेनी कम्युनिटीज। तो हजारीबाग में कई सारी आपको अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, आपस में इंटरेक्शन भी है, मगर अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी है। अब प्रोमिनेंटली हजारीबाग में कौन कौन सी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं? सबसे पहले मुंडा ट्राइब, ओरांव ट्राइब, बिरहोर ट्राइब, प्रजापति, संथल, अगड़िया, कुर्मी, घटवाल और गंजू। ये कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स के नाम हैं जो अपने को याद रखने हैं, क्योंकि अब हजारीबाग ये पर्टिकुलर पेंटिंग के चलते आपका खबर में आ गया है, तो यूपीएससी पूछने के लिए ये भी पूछ सकती है कि हजारीबाग में इनमें से कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो कुछ प्रोमिनेंट नाम अपने को याद रखना पड़ेंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे के सारे नाम रट लो आप, बट कुछ प्रोमिनेंट नाम पता होना चाहिए, कुछ याद होने चाहिए, ताकि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सको। मुंडा ट्राइब, उरांव ट्राइब, बिरहोर, प्रजापति, संथल, अगड़िया, कुर्मी, गढ़वाल और गंजू, ये नाम याद अपने को रखने हैं। चले, तो अब ये हो गई अपनी ये न्यूज। अब इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन कि सोहराई आर्ट या फिर सोहराई पेंटिंग जो है ये कितने राज्यों में प्रैक्टिस की जाती है? तो अपने को याद रखना है, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। प्रैक्टिस कौन कौन करता है? यहाँ की जो प्रोमिनेंट इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो इसकी प्रैक्टिस करती हैं। अब रिसेंटली जो आपको जीआई टैग दिया गया है सोहराई आर्ट को या सोहराई पेंटिंग को, वो किसको दिया गया है? इन चारों राज्यों में प्रैक्टिस होने वाले या इन चारों राज्यों में पेंट होने वाले सोहराई पेंटिंग्स को नहीं दिया गया। झारखंड में भी हजारीबाग के क्षेत्र में जो आपका स्पेसिफिक सोहराई पेंटिंग्स होती हैं उसको जो है जीआई टैग मिला है। अब इसकी खासियत क्या है इस पेंटिंग की? पहली बात तो ये कि एक म्यूरल आर्ट है या फिर एक म्यूरल पेंटिंग है। म्यूरल पेंटिंग का मतलब जिसको दीवारों पे बनाया जाता है, छतों पे बनाया जाता है। आपका पहले के जमाने में अर्ली जो मैन हुआ करते थे, जब केव्स में रहा करते थे तो केव्स की दीवारों पे बनाते थे, केव्स की छतों पे बनाते थे। तो वही प्रैक्टिस फिर आपने आगे की तरफ लेकर चले, और आज की तारीख में घरों की दीवारों पे, छतों पे जो पेंटिंग्स होती हैं, या फिर कहीं पर भी अगर आपको एक हार्ड सर्फेस मिल गई और उस पर अगर आप बना रहे हो तो वो म्यूरल आर्ट कहलाता है। ये ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन ने देख ली। कौन महिलाएं इसको बनाती हैं, किन किन ओकेजन्स पे बनाया जाता है, ये अपन ने देख लिया। यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद में अ, अगर लिखने के लिए आ गया सोहराई आर्ट्स के ऊपर, अगर मेंस में कुछ लिखने के लिए आ गया तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डॉट्स का, ये डॉट्स हो गई, लाइंस हो गई, जानवर हो गए, मनुष्य इसमें बना के बताए जाते हैं, और भी अलग अलग जो चीजें शो की जाती हैं। इसका कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, हजारीबाग का जो प्लेट्यू है, इसके ऊपर भी कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी अपने कुछ के तैयार करने हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंटली कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, एंड इस इलाके में जो मिलने वाली अलग अलग मेजर ट्राइब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनमें से कुछ के नाम अपने को ध्यान रखने ही पड़ेंगे। इतने कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। यहाँ से संभावना है कि कुछ ना कुछ यूपीएससी के एग्जाम में या फिर स्टेट पीएससी फॉर दैट मैटर और जो दूसरे पेपर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर।